नमस्कार, मैं सुधीर चौधरी। तो दोस्तों, अमेरिका की आंखों में भारत ने दिन दहाड़े धूल झोंक दिया है। जी हां, ये बात अमेरिका अब खुद कहता फिर रहा है कि भारत ने अमेरिका की आंखों में धूल झोंक दिया है। असल में हुआ यह कि अभी तक भारत ने अमेरिका के साथ कोई भी ट्रेड समझौता नहीं किया और अमेरिका के सभी दबाव फेल हो चुके हैं। लेकिन वहीं नजर घुमाकर देखी जाए तो एक और तालिबान के विदेश मंत्री जो कभी भारत नहीं आए थे, वो ट्रंप के मुंह पर अमेरिकी प्रतिबंधों का तमाचा मारकर भारत आ गए। तो वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन ने अमेरिका को पीछे छोड़कर भारत के साथ FTA यानी कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट कर लिया और अपने देश का पूरा मार्केट भारतीय सामानों के लिए खुला छोड़ दिया। और जब हाल ही में पिछले दिनों यूके के PM भारत आए तो इसे देखकर पूरा अमेरिकी प्रशासन तंग रह गया, क्योंकि उसके बाद ऐसी डेवलपमेंट सामने आई जिसने सभी पश्चिमी देशों को इस बात का आईना दिखाया कि भारत ग्लोबल मार्केट को लेकर अपने में कितनी ताकत रखता है। तो चलिए पूरी डेवलपमेंट का दरवाजा आपके सामने इसी वीडियो में खोलते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि भारत की आवाज़ पूरी दुनिया तक पहुंचे और हमारा देश हर क्षेत्र में आत्मनिर्भर बने, तो इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब बटन दबाकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये वो पल है जब हमें अपने देश पर गर्व महसूस होना चाहिए। दरअसल मुंबई की एक सुबह अचानक अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में तब बदल गई जब ब्रिटेन के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर का जहाज हमारे एयरपोर्ट पर उतरा। चारों ओर ब्रिटिश झंडे लहरा रहे थे, सुरक्षा का पूरा बंदोबस्त था और भारतीय मेहमान नवाजी अपने चरम पर दिख रही थी। ऐसा लग रहा था मानो इतिहास के पन्ने पलट रहे हों, मानो समय का पहिया घूम गया हो। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ एक औपचारिक या रस्म अदायगी का दौरा नहीं था। ये वो ऐतिहासिक पल था जब ब्रिटेन, जिसने कभी भारत पर सैकड़ों सालों तक हुकूमत की थी, जिसने हमारी धरती को लूटा था, आज अपने आर्थिक फायदे और अस्तित्व के लिए भारत के दरवाजे पर हाथ जोड़कर खड़ा था। स्टारमर की मुस्कुराहट में आत्मविश्वास कम और राहत की सांस ज्यादा दिखाई दे रही थी। ब्रेक्जिट यानी कि यूरोपीय यूनियन से बाहर निकलने के बाद ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था लड़खड़ा रही थी, हिल रही थी और भारत उसके लिए वह मजबूत सहारा बन गया जिसे पकड़कर वह फिर से संतुलन चाहता है, फिर से खड़ा होना चाहता है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ 100 से ज्यादा बड़े उद्योगपति और बिजनेस लीडर्स आए थे। ये कोई साधारण डेलीगेशन का हिस्सा नहीं थे, बल्कि ये उम्मीद और आशा का प्रतीक थे कि भारत से व्यापार ही ब्रिटेन को डूबने से बचा सकता है। वहीं ब्रिटेन, जिसने कभी भारत को बेरहमी से लूटा, आज भारत से व्यापार की भीख मांग रहा था और यह देखकर हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा हो जाना चाहिए। जब केयर स्टारमर मंच पर खड़े होकर बोले कि यह यूके का अब तक का सबसे बड़ा ट्रेड मिशन है, उनकी आवाज में इतिहास का बोझ और वर्तमान की मजबूरी दोनों साफ झलक रहे थे। भारत यूके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ने ब्रिटेन में नई राजनीतिक हलचल पैदा कर दी है। स्टारमर इसे अपनी सबसे बड़ी उपलब्धि और कामयाबी बता रहे हैं, क्योंकि अब तक किसी भी ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने इतनी बड़ी और महत्वपूर्ण डील नहीं की थी। ब्रिटिश मीडिया इसे ब्रेक्जिट के बाद की सबसे बड़ी जीत और सफलता बता रहा है। लेकिन दोस्तों, असली और सबसे बड़ा फायदा भारत का है और यह समझना बेहद जरूरी है। भारत का 99% सामान अब ब्रिटेन को बिना किसी टैरिफ के, बिना किसी टैक्स के भेजा जाएगा और यह भारत के लिए एक बहुत बड़ा आर्थिक बूस्टर, एक बहुत बड़ा झटका है। हालांकि ब्रिटेन को अपने बाजार खोलने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और उन्हें यह पता है। ब्रिटिश कंपनियां अब भारत में नए अवसर, नए मौके तलाशेंगी, लेकिन इस बार खेल के सारे नियम भारत तय करेगा, हम तय करेंगे और यही सबसे बड़ी बात है। अब अगर अमेरिका की तरफ नजर डालें तो वहां बेचैनी और घबराहट साफ दिख रही है। अमेरिका के थिंक टैंक्स और विशेषज्ञों में गहन चर्चा चल रही है कि भारत ने इंडिया कार्ड बड़ी चतुराई से खेलकर अमेरिका को चौंका दिया और मात दे दी। जो भारत पहले अमेरिकी उद्योग का एक बड़ा और भरोसेमंद बाजार था, अब वही भारत ब्रिटेन के साथ 0% टैरिफ की शानदार डील कर रहा है। अमेरिका के बिजनेस लीडर्स और उद्योगपति परेशान होकर कह रहे हैं कि यूके ने हमें पछाड़ दिया, हमें पीछे छोड़ दिया। वॉशिंगटन में खबरें और चर्चाएं हैं कि अमेरिका को गहरा डर सता रहा है कि भारत की नई साझेदारियों से उसकी पकड़ धीरे धीरे ढीली पड़ रही है और उसका प्रभुत्व कम हो रहा है। अमेरिका अपनी आंखों के सामने देख रहा है कि भारत ग्लोबल ट्रेड का नया केंद्र, नया हब बन रहा है और यह बात उसकी आर्थिक ईगो और अहंकार को बुरी तरह झकझोर रही है। और आप अच्छे से जानते हैं कि कोई भी सुपर पावर, कोई भी महाशक्ति ये नहीं सह सकती कि दुनिया का सबसे बड़ा कंज्यूमर मार्केट, सबसे बड़ा उपभोक्ता बाजार अब उसके इशारों पर ना चले, उसकी मर्जी से ना चले। भारत की बढ़ती हुई ताकत का सटीक अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ब्रिटेन का प्रधानमंत्री भारत से डील साइन करके अपने देश में हीरो बनना चाहता है, अपनी छवि सुधारना चाहता है। लेकिन असली हीरो
असली विजेता तो भारत है। अगर भारत ने हां नहीं कहा होता, अगर भारत ने अपनी सहमति नहीं दी होती, तो यह पूरा दौरा, यह पूरा कार्यक्रम सिर्फ दिखावा बनकर रह जाता, एक खोखला शो बनकर रह जाता। यह यात्रा इसलिए ऐतिहासिक और महत्वपूर्ण है क्योंकि सत्ता के समीकरण पूरी तरह बदल चुके हैं, समय बदल चुका है। कभी भारत ब्रिटेन से अनुमति मांगता था, गुजारिश करता था। आज ब्रिटेन भारत से मौका मांग रहा है, भारत से अवसर मांग रहा है। मुंबई में उतरते ही केयर स्टारमर को गहरा एहसास हुआ कि यह वही पवित्र भूमि है जहां से ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपनी शुरुआत की थी, जहां से उन्होंने भारत को लूटना शुरू किया था। लेकिन आज स्थिति पूरी तरह उलट गई है। आज नियम भारत के हैं, खेल भारत का है, मैदान भारत का है और फैसले भी भारत के हैं। ब्रिटिश प्रधानमंत्री के साथ ब्रिटिश एयरवेज, लंदन स्टॉक एक्सचेंज, ब्रिटिश टेलीकॉम और अन्य दर्जनों बड़ी कंपनियों के सीईओ और टॉप लीडर्स आए। उनकी पूरी नज़र, उनकी पूरी फोकस भारत के तेजी से बढ़ते हुए मिडिल क्लास पर। 140 करोड़ से ज्यादा उपभोक्ताओं वाला यह देश अब सिर्फ एक साधारण बाजार नहीं रह गया, बल्कि वैश्विक निवेश की राजधानी, ग्लोबल इन्वेस्टमेंट का केंद्र बनता जा रहा है। अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां भी ये सब बहुत गौर से देख रही हैं और घबरा रही हैं। यही कारण है कि सिलिकॉन वैली के विशेषज्ञ और एनालिस्ट मान रहे हैं कि अगर भारत ने ब्रिटेन के साथ ये बड़ा कदम उठाया है, तो जल्द ही यूरोप और एशिया के बाकी देश भी इसी दिशा में बढ़ेंगे, इसी रास्ते पर चलेंगे। यानी अमेरिका की मोनोपोली, अमेरिका का एकाधिकार धीरे धीरे टूटने लगा है। यही कारण है कि अमेरिकी मीडिया इसे एक बड़ा वेकअप कॉल, एक चेतावनी कह रहा है। भारत यूके के बीच व्यापार का लेवल पहले 56 अरब डॉलर था, जो बहुत बड़ी रकम थी। अब टारगेट यह है कि 2030 तक इसे दोगुना करके 112 अरब डॉलर तक पहुंचाना है। ब्रिटेन को पूरी उम्मीद और भरोसा है कि यह शानदार डील उसके उद्योगों में नई जान डालेगी, नई ऊर्जा भरेगी, जबकि भारत की मुख्य नज़र टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और बड़े निवेश पर है। इस बार रिश्ते बराबरी के हैं, सम्मान के हैं, कोई मालिक नहीं है, कोई नौकर नहीं है, और यही सबसे बड़ी जीत है। मुंबई में भव्य स्वागत देखकर ब्रिटिश मीडिया खुशी से चहक उठा है। सड़कों पर रंगीन पोस्टर्स, झंडों की लंबी कतारें और पारंपरिक भारतीय स्वागत देखकर वहां के रिपोर्टर्स कह रहे हैं, इंडिया इज ट्रीटिंग स्टारमर लाइक अ ग्लोबल लीडर। लेकिन असलियत और सच्चाई यह है कि भारत अब खुद एक ग्लोबल लीडर बन चुका है और ब्रिटेन सिर्फ एक मेहमान है, एक विजिटर है। ब्रिटेन के लिए यह यात्रा सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि अस्तित्व की लड़ाई है, सर्वाइवल का सवाल है। ब्रेक्जिट के बाद उसका यूरोपीय बाजार सिकुड़ गया, महंगाई तेजी से बढ़ी, रोजगार घटे और विदेशी निवेशकों ने पीठ फेर ली। ऐसे में भारत ही वह देश है जिसके साथ साझेदारी ब्रिटेन को आर्थिक ऑक्सीजन दे सकती है, उसे बचा सकती है। और अगर आपको यकीन ना हो तो खुद ब्रिटेन की सरकार द्वारा छापी गई इस आधिकारिक रिपोर्ट को देखिए, जिसमें यूके की गवर्नमेंट खुद दावा कर रही है कि कोई थोड़ी बहुत नहीं बल्कि लगभग 7,000 नई जॉब्स ब्रिटेन में सिर्फ इसलिए क्रिएट होंगी क्योंकि भारतीय कंपनियों के प्रतिनिधि ब्रिटेन का दौरा कर चुके हैं। असल में 64 भारतीय कंपनियां ब्रिटेन में 1 अरब पाउंड से अधिक का विशाल निवेश करेंगी। और हाँ दोस्तों, हमें भी घबराने या चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं भारत का एक्सपोर्ट और भारतीय कंपनियों की मौजूदगी यूके में तेजी से बढ़ने वाली है। तो भारतीय युवाओं और प्रोफेशनल्स के लिए भी बड़े पैमाने पर जॉब्स के नए अवसर खुलने जा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो भारत ने इस महत्वपूर्ण डील में कोई जल्दबाजी नहीं दिखाई, कोई हड़बड़ी नहीं की। पूरे 4 साल और 14 राउंड की कठिन बातचीत में हर एक प्रावधान, हर एक क्लॉज की बहुत बारीकी से जांच हुई, परख हुई। ये साफ दिखाता है कि भारत अब किसी भी अंतर्राष्ट्रीय समझौते में भावनाओं से नहीं बल्कि ठंडे दिमाग और मजबूत रणनीति से काम करता है। भारत अच्छी तरह जानता है कि हमारे बाजार की ताकत इतनी विशाल है, इतनी मजबूत है कि हर देश को आखिर में झुकना ही पड़ेगा, हमारी शर्तें माननी ही पड़ेंगी। ब्रिटेन के लिए भारत अब सिर्फ एक देश नहीं बल्कि लाभ का बंदरगाह है, मुनाफे का केंद्र है। टाटा, इन्फोसिस, रिलायंस और विप्रो जैसी भारतीय विशालकाय कंपनियां पहले ही ब्रिटेन में अरबों डॉलर का निवेश कर चुकी हैं। अब बारी ब्रिटिश कंपनियों की है कि वे भारत में अपनी जगह बनाएं, अपना स्थान बनाएं। खेल अब पूरी तरह उल्टा हो गया है। वीजा और एंट्री की शर्तें अब भारत तय करेगा। टेक्नोलॉजी, डिफेंस, एजुकेशन और हेल्थ केयर सेक्टर में साझेदारी से अमेरिका की पकड़ धीरे धीरे कमजोर हो रही है। ब्रिटेन भारत को सिर्फ एक बाजार के तौर पर नहीं देख रहा बल्कि तकनीकी नवाचार, डिजिटल प्लेटफॉर्म और स्टार्टअप इकोसिस्टम का मुख्य साथी, मुख्य पार्टनर मान रहा है।
ब्रिटिश कंपनियां भारतीय स्टार्टअप्स में बड़े पैमाने पर निवेश करने के लिए बेताब और तैयार हैं। बुनियादी ढांचा, स्मार्ट सिटी, इलेक्ट्रिक वाहन और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में लंबी अवधि के निवेश से भारत में रोजगार और आर्थिक विकास दोनों तेजी से बढ़ेंगे। ब्रिटेन की सक्रियता और तत्परता से अमेरिका का एशिया में प्रभुत्व गंभीर रूप से चुनौतीपूर्ण हो गया है। भारत अब अपने निर्णयों में पूरी तरह स्वतंत्र है और किसी अमेरिकी दबाव या धमकी पर नहीं चलता। ये डील ब्रिटेन को यूरोप और एशिया में अपना प्रभाव बढ़ाने के साथ साथ अमेरिका और चीन के बीच संतुलन बनाने में भी मदद करेगी। डिजिटल पेमेंट, क्लाउड कंप्यूटिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीक में साझेदारी से नई नौकरियां पैदा होंगी और वैश्विक निवेश तेजी से बढ़ सकता है। सुरक्षा और डिफेंस में ब्रिटेन भारत को आधुनिक तकनीक, समुद्री सुरक्षा और एरोस्पेस सिस्टम्स में गहन सहयोग दे रहा है। ये भारत के लिए सामरिक मजबूती और अंतर्राष्ट्रीय मंच पर रणनीतिक ताकत बढ़ाने में बहुत मदद करेगा। भारतीय सामान 0% टैरिफ पर ब्रिटेन जाएगा और ब्रिटिश यूनिवर्सिटीज भारतीय सामान्य 0% टैरिफ पर छात्रों और रिसर्च प्रोजेक्ट्स में निवेश करेंगे। ये नई पीढ़ी को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तैयार करेगी। तो दोस्तों, ये थी आज की पूरी अपडेट जो काफ़ी रिसर्च और मेहनत के बाद आपके सामने रखा गया है। बाकी आप लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और दोस्तों, जाते जाते एक छोटी सी हेल्प कर दीजिए, इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों तक शेयर करके हमारी मेहनत को सपोर्ट कर दीजिए। धन्यवाद।